अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको आलू गोभी की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत इजी मेथड होगा और लगेगा भी इंशाल्लाह आपको। थोड़ी सी प्याज ली है, 2 अदद गोभी के लिए क्वांटिटी के हिसाब से हमारी 1 kg गोभी है। सन के 4 या 5 जो है उनको ब्रीक काट लिया है, सब्ज़ मिर्च काट ली है, धनिया मैंने तैयार कर लिया है। ये फूल लिए मैं आपको कटिंग करना सिखाती हूँ ईजी वे से। मैं आपको ये सिर्फ कटिंग का फ़िलहाल मेथड बता रही हूँ क्योंकि अक्सर लोगों को ये कटिंग करना जो है वो बहुत मुश्किल लगता है, टाइम की भी बचत होती है। ये देखें गाइस, इसको हमने बिल्कुल इजी तरीके से ऐसे कट कर लेना है। पकाने का तरीका तो आपको सब बताएंगे, लेकिन कटिंग करने का तरीका जो है वो मैंने आपको बताया है, बहुत इजी है। इससे आपकी सब्ज़ी भी जल्दी बन जाएगी और कटिंग भी अच्छी हो जाएगी। अक्सर लोगों को कटिंग ही मुश्किल लग रही होती है, कटिंग की वजह से वो अच्छी तैयार ही नहीं कर पाते। मतलब नॉर्मल इसका जो है साइज़ रखा है, ना इतना बड़ा हो ना इतना कम हो। इसको आप थोड़ा भी कम भी कर सकते हैं, इसके साइज़ में कमी भी कर सकते हैं और बड़े पीसेस भी बना सकते हैं। जल्दी मतलब कटिंग करने का ना तरीका है कटिंग बोर्ड के बगैर। अक्सर लोग आजकल कटिंग बोर्ड यूज़ करते हैं, जिनको नहीं करना आता वो ये इजीली इसको कटिंग कर सकते हैं। मैंने एक ही बार में इसको सारा ऊपर से कट कर लिया है और बाद में इसके आपने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। ये देखिए गोभी का बैग डंठल था, इसको भी हमने फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना। तो इसको भी हमने छील लिया पहले इसको। अब इसको हमने इसके अंदर कट कर लेना है। गाइस, इसके अंदर ये मैंने 1.5 चम्मच जो है वो ऑयल डाला है क्वांटिटी के हिसाब से, सब्ज़ी के हिसाब से। मेरी 1 kg सब्ज़ी है। ये मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किया है, कटी हुई प्याज ऐड की है। अब मैंने इसको ना ब्राउन कर लेना है और साथ ही मैंने इसके साथ इसके अंदर जो मैंने लहसुन के जवे काटे थे वो ऐड कर देने हैं। अक्सर लोग प्याज ब्राउन करने के बाद ये चीज़ ऐड कर। अदरक था, ये अक्सर लोग सिल में पीसते हैं, सिल बट्टे में पीसते हैं इसको या फिर ग्राइंड करते हैं, लेकिन मैंने इसके कश के साथ इसको कश किया है। ये इजी मेथड है और जल्दी हो जाता है। ये तरीका मुझे मेरी नंद ने बताया था और मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और मैं इससे अपनी जो है रेसिपी इजी तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने ये तीनों चीज़ें एट अ टाइम ब्राउन करनी है। गाइस, ये जो हमारा है लहसुन, प्याज और अदरक ब्राउन होने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। उसके पानी ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा और ब्राउन करूँगी। अब मैंने इसके अंदर कटी हुई टमाटर ऐड की है 1 अदद, और जो मैंने सब्ज़ मिर्च काट के रखी हुई थी वो ऐड कर दी है। इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी। अब ये टमाटर और जो सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड की थी वो ब्राउन हो गई है। मैंने इसके अंदर अब नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर देना है। मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, क्वांटिटी के हिसाब से स्पून नमक ऐड किया है। 1 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड की है और 1 टी से भी कम ही है, छोटा स्पून है ये, मैंने हल्दी ऐड की है इसके अंदर। और ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया है। सिर्फ 2-3 मिनट इसके ब्राउन होने के लिए काफ़ी है। फिर मैंने इसके अंदर जो है थोड़ी सी दही ऐड कर देनी है, इससे बहुत अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा। अगर आपके पास दही नहीं भी है तो आप 2 टमाटर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जो मैंने 1 किया था 1 kg के हिसाब से। मसाला मतलब भुन के तैयार हो चुका है। अब हमने इसके अंदर सब्ज़ी ऐड कर देनी है अपनी। इसके अंदर हमने ये सब्ज़ी ऐड कर दी है, ठीक है। और इसको हल्का सा हम मिक्स कर देंगे, हल्का सा इसको मतलब 1-2 बार चम्मच हिलाने के बाद हम बाद में इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। गाइस, इसके बाद हमने ये इसके अंदर आलू ऐड कर देने हैं। ये आपकी अपनी पसंद के हिसाब से हैं। अगर घर वाले बच्चे शौक़ से आलू खाना पसंद करते हैं तो आपने थोड़े से ज़्यादा मतलब रखने हैं, वरना आप अपनी चॉइस के ऊपर
डिपेंड करता है ये। अब हमने इसके ऊपर वेट लगा देना है। ये हमने वेट लगाने से पहले इसके अंदर हाफ कप जो है वो पानी ऐड कर देंगे। ये इससे चम्मच भी वॉश हो गया हमारा और पानी भी ऐड हो गया। ये अब हम इसका वेट लगा देंगे और आंच थोड़ी हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट। गाइस, इसके बाद हमने जब वेट हटाने के बाद ये माशाल्लाह से हमारी फाइनल लुक आ गई है सब्ज़ी की। अब इसके अंदर मैं ये धनिया ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा धनिया हम ये बाद में गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। और सबसे अहम पॉइंट, लोग मसाला ब्राउन करने के दौरान ये पिसा हुआ धनिया ऐड करते हैं, लेकिन मैंने इसको एंड में यूज़ करना है। एंड में इसकी खुशबू बरकरार रहेगी सालन में, एंड तक ख़त्म नहीं होगी। और इसके बाद मैं पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो ऐड कर देना है। क्वांटिटी के हिसाब से ये मैंने हाफ टेबल स्पून 1 टीस्पून कह लें, ये 1 टीस्पून है। ये हमारा माशाल्लाह से जो है सालन बिल्कुल तैयार है।